आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैरिको लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट, स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थी वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक। अगर दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हायर हाइज ना बने और यही लोअर लोज के सीक्वेंस स्टार्ट कर देता है, और अगर आप बाई साइड में हो तो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो फ्रेंड्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है, वही MACD के ऑसिलेशन डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इलियट वेव के अकॉर्डिंग देखो तो ये जो बाउंस आया था वो एक बी वेव के रूप में है, और यहाँ पर हमें एक टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू एक राइजिंग वेज हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से दोस्तों अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो हमें एक राइजिंग वेज क्लियरली दिखता है दोस्तों, जिसके अपसाइड में जिसकी इंटरनल 5 वेव कुछ इस तरह से बनती है दोस्तों। वेव 1 यहाँ है, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 बनकर यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी उसको भी स्टॉक ने ब्रेक करके यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, और अप साइड में हमें यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेक डाउन होता हुआ मिला है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स यानी एक राइजिंग वेज भी ब्रेक डाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें एक राउंडिंग हमें यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। सिर्फ हमें नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का वेट है दोस्तों। ये नेकलाइन को ऑलरेडी ब्रेक भी किया था, लेकिन दोस्तों क्लोजिंग होते होते स्टॉक ने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग कर दी। जैसे ये नेकलाइन के नीचे ब्रेक होगा दोस्तों, तो यहाँ पर वेरी सून आप टारगेट देख सकते हो 589 का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टारगेट 579 के आसपास है। और अगर ये टारगेट्स ब्रेक हुए तो इसके बाद और भी बड़े डाउन साइड में टारगेट ओपन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो दोस्तों यहाँ पर बनता है 665 के ऊपर का एक लेवल है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिली और यहाँ पर दोस्तों एक हायर स्विंग भी है, उसके ऊपर भी क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अप साइड में देखने मिल सकता है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया जो अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 615 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, ये वाला एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के ऑसिलेशन के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों हमें इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू हमें
राइजिंग वेज पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, हमने उसके अंदर डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला और राउंडिंग बॉटम ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी है। सिर्फ हमें कंफर्मेशन है नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का। जैसे ही नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों ये वाला एरिया जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में। और दोस्तों अभी भी याद रखना, सीधा यहाँ से स्टॉक बाउंस कर सकता है, लेकिन अभी भी ब्रेक नहीं किया। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा फिर ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाएगा और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देख सकते हैं। और दोस्तों टारगेट के तरफ रिवर्सल आ सकता है, टारगेट हिट होकर रिवर्सल आ सकता है। अगर टारगेट को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर फर्दर डाउन साइड पैटर्न और भी ब्रेकडाउन होगी, जिसके बाद टारगेट और भी डाउन साइड में इसके रिवाइज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।